हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की जो कहानी है ये मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियों में से एक कहानी है। कहा जाता है एक बार एक गांव में एक बहुत ही अमीर आदमी था। अमीर था पर सुखी नहीं था। उसके दिल में सुकून नहीं था, आराम नहीं था। वो हर जगह अपने साथ हीरे जवाहरात लेके घूमता था। और वो ये कहता था कि मैं उस आदमी को ये पैसे ये हीरे जवाहरात दूंगा कि जो मुझे बताएगा कि दिल में सुकून आराम कैसे आएगा, मेरे दिल में इत्मीनान कैसे आएगा, दिल अंदर से सुकून कैसे पाएगा। वो कितने लोगों के पास गया, उसे कहीं से भी ये जवाब ना मिला। फिर उसके गांव में एक पागल आदमी घुमा करता था जिसे कोई भी सीरियस नहीं लेता था। तो उसने एक दिन उसे बुलाया, उस पागल ने उसे बुला के बोला, मेरी तो कोई बात सुनता तो है नहीं, पर मैं तुझे एक ऐसे गांव के बारे में बताता हूँ जहाँ एक बहुत ही ज़हीन आदमी रहता है जो तुझे तेरे दिल के अंदर सुकून इत्मीनान के बारे में बता सकता है कि तू दिल का सुकून कैसे हासिल कर सकता है। वो तुझे उसका रास्ता दिखाएगा, दिल के इत्मीनान का, सुकून का। अब इस अमीर आदमी ने सोचा कि मैंने सब कुछ तो करके देख लिया, अब तक तो मुझे दिल का सुकून नहीं मिला। चलो इस पागल की बात भी सुन के देख लेते हैं। कहा तो इसको पागल जाता है, बट क्या पता इसकी बात सही हो। तो उसके बताए गए पते पर वो उस गाँव में पहुँचता है, एक दरख्त के नीचे जहाँ मुल्ला नसरुद्दीन जी बैठे होते हैं। अब मुल्ला नसरुद्दीन दरख्त के ऊपर बैठे होते हैं। अब जैसे अमीर आदमी वहाँ पहुँचता है, वो उन्हें बताता है कि मुझे फ़लाँ शख्स ने भेजा है, आपके बारे में बताया है, और वो कहते हैं कि आप मुझे दिल के सुकून इत्मीनान के बारे में बता सकते हैं, इनर पीस के बारे में बता सकते हैं। अब हेयर दैट यू कैन टेल मी द वे टू गेट इनर पीस। तो मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुरा कर बोले, अरे यार, मैं तुम्हें उसका रास्ता नहीं बता सकता, बल्कि मैं तुम्हें ये इत्मीनान सुकून दे भी सकता हूँ। अब ये सुनने की बात थी कि वो आदमी बहुत खुश हुआ। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा कि वो अपने छाती के साथ, यानी अपने साथ एक बैग को लगा के बैठा हुआ है और बड़े मजबूती से उसे पकड़ा हुआ है। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, ये क्या चीज़ है जो तुम इतनी हिफाजत से रख रहे हो? तो इस अमीर आदमी ने बोला, ये मेरी तमाम उम्र की कमाई है, इसमें सारे हीरे जवाहरात मेरी जमा पूंजी है, और मैं अपनी ये तमाम कमाई, अपनी तमाम दौलत उस आदमी को दूंगा जो मुझे अंदरूनी सुकून के बारे में बताएगा, इनर पीस के बारे में बताएगा। अब जैसे उसने ये बात बताई, मुल्ला नसरुद्दीन फौरी तौर पर दरख्त से नीचे उतरे और ये थैली से छीन कर भाग लिए। अब ये गाँव तो मुल्ला नसरुद्दीन का था, कौन सा रास्ता किधर जाता है ये सब उन्हें पता था। वो अमीर आदमी को भागने में काफ़ी तेज़ नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा भारी था, उससे तेज़ी तरह भागा भी नहीं गया और थक गया। मुल्ला नसरुद्दीन कुछ ही देर में गायब हो गए। अब ये अमीर आदमी बहुत दुखी दिल के साथ वापस आता है और उसी दरख्त के नीचे बैठ जाता है कि जो मैं पाने निकला था वो तो मिला नहीं, और जो मेरी ज़िंदगी भर की कमाई थी मैंने वो भी गवा दिया। अब इसने कहा कि ठीक कहते हैं लोग गांव में कि वो जो पागल है जिसने मुझे यहाँ भेजा था, वो पागल ही है जिसने मुझे यहाँ भेजा था। मुझे उसकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। और बहुत रोया ये आदमी। उसे 1 घंटे तक कुछ भी नज़र नहीं आया। उसको अंदर से इतनी तड़पाहट, कह लें, ये इतना दर्द महसूस हो रहा था इस बात का, ये पूछे मत कि उसे कैसा फील हो रहा था। बहुत बेचैन था। लगभग तकरीबन 1 घंटे के बाद मुल्ला नसरुद्दीन उसी दरख्त के नीचे वापस आए और आके पूछा, हाँ जी सेठ जी, क्या हाल चाल है आपके? तो उन्होंने से कहा कि मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई जो तुमसे लेकर भाग गया, ये तूने क्या किया? अब मुल्ला नसरुद्दीन वो पैसों की थैली वापस उनके हवाले कर दी। अब आदमी ने वो थैली जैसी ली, उसे साथ ही अपने सीने पर दोबारा लगा लिया और एक लंबा सांस खींचा। इस अमीर आदमी के चेहरे पे अब सुकून नज़र आया। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, अब आप अंदर तौर पे सुकून इत्मीनान महसूस कर रहे हैं? और आदमी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं बिल्कुल अब अंदर से सुकून महसूस कर रहा हूँ। मैंने इसे काफ़ी अरसे के बाद महसूस किया है, पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे रिसोर्सेज हैं, कई ऐसे लोग हैं, और काफ़ी कुछ ऐसा है जिनको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उनकी अहमियत समझते ही नहीं, तब तक जब तक उनमें से कोई एक चीज़ हमसे दूर ना चली जाए। मेरा आपसे इस वीडियो में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या हम उन चीज़ों, उन लोगों, उन सहूलियात, उन अपॉर्चुनिटीज़ के तभी शुक्रगुजार होंगे अगर वो हमसे छीन ली जाएं? या हम ज़िंदगी जीने का एक ऐसा नज़रिया बना सकते हैं कि हर वक्त, हर पल, हर दिन हम यही सोच कर चलें कि अल्लाह तूने मुझे क्या कुछ नहीं दिया। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं, पर मुझे यकीन है कि तू मुझे वो भी दे देगा। जो दिया है वो काफ़ी है, उसमें बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा आपसे वादा है कि जीने के इस नज़रिए से आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं होगा, सिमतों को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। अपने सोचने के नज़रिए को बदलें,
और इससे आपके जीने में, आपकी ज़िंदगी में बहुत चेंज आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।